तो देखो टेस्टोस्टेरॉन तो बेसिकली एक हार्मोन है जो कि तुम्हें मर्द बनाता है। ठीक है, ये एक तुम्हारी बॉडी में रिलीज होता है और अगर ये रिलीज ना होता तो तुम एक मर्द नहीं होते। लेकिन काफ़ी लोग इसे डे बाय डे, आर बाय आर, मिनट बाय मिनट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड अगर ये डिस्ट्रॉय तुम करोगे ना तो तुम एक मर्द नहीं रहने वाले हो। तुम्हारे जीवन का पर्पस खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल लेजीनेस आ जाएगी, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ करने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। तो अगर एक बंदे का एक टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा तो बेसिकली उसकी जो मैननेस है, वो जो मर्दपन है उसका, वो गया। सो बिना तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट किए हुए मैं तुम्हें डायरेक्टली बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तुम करने वाले हो और उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने वाला है। तो प्लीज़ उन्हें करना छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1, प्लास्टिक। तुम में से काफ़ी लोग हो जो कि प्लास्टिक में खाना, पानी और पता नहीं क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अब तुम्हें मैं बता दूं प्लास्टिक भाई कितना ज़्यादा हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए। ये तुम लोगों ने सुन ही रखा होगा, काफ़ी लोगों से सुना हुआ है। आई डोंट नो व्हाई प्लास्टिक बैन क्यों नहीं हो जाता। प्लास्टिक तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा हद तक गिरा देता है, लाइक बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर तुम प्लास्टिक में पानी पीते हो एंड प्लास्टिक में कुछ भी कंज्यूम करते हो, प्लीज़ मत किया करो। अब काफ़ी लोग ना स्कूल में भी वो जो कोका कोला की बोतल आती है ना 30 वाली, उसे ख़त्म करने के बाद प्लास्टिक में पानी लेके जाते हैं एंड पी रहे होते हैं। भाइयों प्लीज़ मत करो, प्लास्टिक को कंज्यूम करना छोड़ दो। अगर तुम्हारे घर में फ्रिज में प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह, तो अपनी मम्मा वगैरह को उनको बताओ कि हाँ ये अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, थोड़ा समझाओ। एंड वो दूसरी जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं या दूसरी स्टील्स की बॉटल होती हैं, उसमें तुम लोग जो है इन्वेस्ट करो एंड वो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगी, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी। बिकॉज प्लास्टिक एक टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा बाद में जाके बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स देने वाला है प्लास्टिक तुम्हें। तो प्लीज़ उसे कंज्यूम करना बंद कर दो। पॉइंट नंबर 2, जंक फूड। तुम में से कितने लोग हैं जो बहुत दबा दबा के जंक फूड खाते हैं, हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 बार। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम किया करता था। एक बार क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मेरे सामने एक पिज़्ज़ा वाला लड़का मुझे दिखा, मैं भागता हुआ उस पे गया। तब मैं 6-7 साल का होऊंगा। मैंने उससे बोला भाई पिज़्ज़ा दे दो, और वो एक डिलीवरी बॉय था। उसने मेरे को बताया कि नहीं ऐसे नहीं मिलता पिज़्ज़ा, तुम्हें ऑर्डर करना पड़ता है। उस दिन के बाद से, लिटरली उस दिन के बाद से, मैं रेगुलरली हफ्ते में 2 पिज़्ज़ास मंगवाया करता था। एंड मेरे को अलाउ कर देते थे, मेरे को पैसे भी दे देते थे, आई डोंट नो क्यों, बट मैं ये करता था। एंड मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। अगर मैं वो ना करता, मैंने कंटिन्यूसली 3-4 साल के लिए किया है, ना करता तो आज मेरी हाइट बहुत ज़्यादा होती। मैंने इतना रेगुलरली जंक फूड खाया है। एंड ट्रस्ट में भाइयों, अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा गिरा देगा वो जंक फूड। यार अगर महीने में एक बार खा रहे हो तो ठीक है, ठीक है भाई, ज़िंदगी है, जीनी है, एक बार खा रहे हो ठीक है, लेकिन हफ्ते में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार मत करो। महीने में मैक्सिमम भाई 2 टाइम खा लो, उससे ज़्यादा मत खाना। पॉइंट नंबर 3, नॉट टेकिंग सन बाथ। विटामिन डी आजकल के टाइम पे कंज्यूम करते ही नहीं हैं लोग। लिटरली अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर बाहर नहीं जाते हैं और जो धूप है शरीर पे लगने ही नहीं देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं 8th क्लास में था, आज से लगभग 1 साल पहले, मैं बिल्कुल घर के अंदर बैठा रहता था, गेम्स खेलता रहता था एंड बहुत ही बकवास शिटी चीज़ें करता था, मुठ मारता था एंड घर के अंदर बैठा रहता था, बिल्कुल भी सन नहीं लेता था, विटामिन डी। ठीक है, अब उससे क्या होता था, मैं इतना लेजी बन गया था। लिटरली मेरे आसपास पूरे रूम में मेरी चीज़ें पड़ी रहती थी एंड मैं कुछ करता ही नहीं था। लेजीनेस मेरे अंदर कूट कूट के भर चुकी थी, मेरा कुछ करने को मन ही नहीं भरता था। क्यों? क्योंकि मैं सनलाइट ही नहीं लेता था एंड उससे टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर तुम सनलाइट नहीं लेते हो, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। सो प्लीज़ बाहर जाओ, सनलाइट लो, पीट केबल ले लो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हारा स्किन टैन हो जाएगा, फेस टैन हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, तो पीट केबल अपनी सनलाइट ले लो। ठीक है, एंड रोज़ मिनिमम 5 मिनट तो रेगुलरली तुम लो ही लो रोज़, एंड फिर उसे बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना। रेगुलरली तुम लोगे भाइयों, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लिटरली तुम्हारी लाइफ चेंज होती हुई तुम्हें दिखेगी तुम्हारे मुंह के सामने। ठीक है, तो प्लीज़ सनलाइट लो। तो अगला पॉइंट आता है फिजिकल एक्टिविटी। तुम में से कितने लोग अंदर बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं? मैं भी नहीं करता था, बट अब मैंने करने लग गया हूँ एंड मेरे को कुछ 6-7 महीने हो गए हैं कंसिस्टेंसी से करते हुए। ठीक है, मैं जिम जाता हूँ। ट्रस्ट मी, फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। एंड एज अ मैन तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, ये तुम्हें मर्द बनाता है, ये एक मर्दाना हार्मोन है, तुम्हारे एम्बिशियस वगैरह 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 से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है, जितना ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तुम्हारा, उतना ज़्यादा तुम हाई चीज़ें अचीव करने की कैपेबल होगे अपने जीवन में। सो टेस्टोस्टेरोन पे तुम्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट आता है स्ट्रेस। देखो गुस्सा, लिटरली गुस्सा तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। देखो पर्सनली मैं कहूँ तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन अब मेरे जो स्ट्रेस के लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। मैं बात बात पर लड़ पड़ता था, लिटरली झगड़ पड़ता था। इतना ज़्यादा गुस्सा भरा था मेरे अंदर, मैं चिल्ला देता था किसी पर भी, बड़ा बुजुर्ग जो भी था मेरे आसपास। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस मेरी लाइफ में था
एंड उससे पता क्या होता है, तुम्हारी काफ़ी चीज़ें रुक जाती है। स्ट्रेस इज़ अ फकिंग किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा मसल मास वगैरह 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 वगैरह। तो प्लीज़ भाइयों, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। ज़्यादा नहीं यार, रात को सोते वक्त बस 5 गहरे सांस ले लिया करो, एंड इससे काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारी लॉन्ग टाइम में। इसे तुम धीरे धीरे करके टाइमिंग भी इसकी इंक्रीज कर देना। सो ये जो मैंने तुम्हें 5 चीज़ें बताई है, प्लीज़ इसे करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाएगा, जिससे तुम्हारे ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, मसल, हाइट वगैरह वगैरह वगैरह। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।